दिल्ली में पैदा हुए बीवी बिंदर जी के पिता की बहुत ही कम उम्र में मौत हो जाती है। बिंदर जी सिर्फ 28 साल की उम्र में अपने पिता को खो देते हैं और इसके बाद उनकी माँ प्रभा जी एक दूसरी शादी करते हैं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, जिसके दौरान वो अपने अंकल के साथ रहा करते थे। एंड इसके बाद वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA किया फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जिसके दौरान वो ट्यूशन पढ़ाते थे कॉलेज की फीस देने के लिए। एंड MBA करने के दौरान ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू श्रीमद् भगवद गीता। एंड MBA कंप्लीट करने के बाद वो वृंदावन चले गए और एक मॉन्क की तरह जीने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इसके ठीक 4 साल बाद उनके मेंटर ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का मैसेज को पूरी दुनिया में स्प्रेड करने को कहा। एंड इसको वो अपने जीवन की एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ से उन्होंने पहली बार ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपने कदम रखे, जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे कि बाउंस बैक एंड लीडरशिप फनल जैसे प्रोग्राम्स में भगवद गीता की प्रिंसिपल्स को यूज करते थे। और इसके बीच 23 मार्च 2010 में उन्होंने गीतिका सबरवाल जी से शादी की। एंड इसके बाद उन्होंने बहुत सारी बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज की। एंड इन द ईयर ऑफ 2012 ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस ग्लोबल एक्ट एकेडमी ऑफ काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर वो नॉलेज देने लगे डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में। 2013 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जहाँ वो तो पहले इंग्लिश में कंटेंट डाला करते थे, लेकिन बाद में 2017 से उन्होंने हिंदी में कंटेंट डाला स्टार्ट किया ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। फिर 2019 में उन्होंने अपने कंपनी का नाम बदल बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कर लिया। बट वो कहते हैं कि इस जर्नी में उन्हें एक बार खुद का घर भी बेचना पड़ा था टू पे द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉय। और कुछ दिन पहले ये बात उठी थी कि उन्होंने कहाँ से एंड क्या लेकर PhD किया है कि वो खुद को डॉक्टर भी कहते हैं। तो हमें रिसर्च करने के बाद पता चला उन्होंने श्रीलंका की एक ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से फिलोसफी में अपनी PhD की। बहुत लोग कहते हैं कि इसका वेब पेज ओपन नहीं होता, जो कि सच भी है। आज तक उन्होंने बहुत सारे युवक को जीवन में सामने बढ़ने की राह दिखाई है। उन्होंने कई ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज की एंड ऑनलाइन कोर्सेज भी बेचे, जैसे कि LTM यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप की स्टडी बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, IPC 10D MBA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर पहले तो कोर्स में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये दो कोर्स को लेकर चीजें बदलने लगी। हाँ दोस्तों, कोई भी चीज कैसी है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, ये सब तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जो आता है वो है उस चीज का नाम, जो कि इस कोर्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये देख के लगता है कि इसमें 10 दिन में ही MBA यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवा देंगे, जो कि असल में ऐसा नहीं है। क्योंकि एक MBA की कोर्स करने के लिए 1 से 2 साल का वक्त लगता है। एंड ये सिर्फ यही कंपनी नहीं, बल्कि मार्केट में और भी कंपनी ये सेम चीज कर रही है, जैसे की फ्रेश टोमेटो केचप। ये नाम देखे आपको लग सकता है कि इसके अंदर फ्रेश टोमेटो है, जो कि सच नहीं है। इसके ठीक पीछे लिखा है इट इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेम। ऐसे ही अमूल फ्रेश पनीर, इसमें भी ये सेम चीज लिखा है। एंड प्रोग्रेस और भी बढ़ जाती है जब विवेक बिंद्रा की कुछ पुरानी वीडियो की क्लिप्स वायरल होने लगती है, जहाँ पर वो डॉक्टर्स को लेकर ये कहते हैं रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव। जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की। मेरिट पे नहीं चलाते यहाँ पे। कितने बारी ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है, सिजेरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है डॉक्टर, और बाद में उनको इसके लिए माफी भी मांगना पड़ा।